हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैन ऑल द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल के कर चुके थे। आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे साइंटिफिक मैनेजमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का सबसे लिटरल टर्म्स क्या होता है? फर्स्ट इज साइंस, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। और साइंस का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने एज अ सब्जेक्ट भी साइंस पढ़ा होगा, तो साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का सिंपल मतलब होता है दैट विद द हेल्प ऑफ टूल्स, मेथड्स। यहाँ पे साइंस का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ टूल्स, मेथड, प्रोसीजर्स। मीन्स एक ऐसा मैनेजमेंट जिसमें साइंस यूज हो। साइंस इन द टर्म्स ऑफ जिसमें प्रॉपर टूल्स हो, प्रॉपर प्रोसीजर हो, प्रॉपर मेथड हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यूजुअली जब मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, यूजुअली हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या चलता है, स्पेशली इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में, हिट एंड ट्रायल मेथड। बट दिस इज द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज अगर आप हिट एंड ट्रायल भी कर रहे हो, आपके रिसोर्सेज तो लग रहे हैं, आपका टाइम तो वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी तो ऑक्यूपाई हो रही है, आपका मनी तो लग रहा है। सो ये सब प्रॉब्लम ना हो एंड रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज यूटिलाइज्ड हो, उसके लिए वी हैव साइंटिफिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस किसने किया था? F.W. टेलर। ठीक है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की F.W. टेलर ने क्या क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज बैक्ड बाय या तो नॉलेज हो, प्रोसीजर हो, टूल्स हो, ट्रेनिंग हो, इसे साइंस कहते हैं। तो उनका कहना यह है कि कोई भी जो मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी हो, कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कई बार बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल मेथड से चलते हैं, तो वो चीज नहीं हो। वाई? बिकॉज इट विल ऑब्वियसली लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, टाइम, एनर्जी, सब कुछ वेस्ट होगा। सो हमेशा साइंटिफिक इंक्वायरी, प्रोसीजर से डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर शुड बी नो रूल ऑफ थंब। अब हम लोगों ने ये बात बहुत बार सुन चुकी है, रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ थंब? रूल ऑफ थंब का मतलब ये होता है कि कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं हो, कोई इंट्यूशन नहीं हो, एवरीथिंग शुड बी फॉलोड थ्रू अ पर्टिकुलर मेथड। अब एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर को एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने में सपोज इट टेक अबाउट 10 मिनट्स, तो उसने उन्होंने ये रूल सेट कर दी that it will take about these many minutes to manufacture this unit। या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, अगर मैनेजर को या जो सुपीरियर है उन्हें सपोज 3 to 5 months का टाइम लगा, तो उन्होंने वो एक रूल सेट कर दी कि इतना ही टाइम लगेगा। बट दिस इज नॉट द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड क्या है कि आप एक स्पेसिमेन रखो, एक डिफॉल्टर रखो कि आप एक किसी एम्प्लॉय ने वो काम किया है, उसे कितना टाइम लग रहा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैलकुलेटेड टाइम आप टाइम एस्टिमेट करोगे। अब सपोज सॉफ्टवेयर बनाने में जो पहले 3 महीने लगते थे, अब शायद वो 3 दिन में बन जाए ड्यू टू एआई। सो यू कांट जस्ट पुट योर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन कि आपको ये चीज लगा कि पास्ट में ये चीज होती थी तो अभी भी ये चीज वैसे ही होती है। नो। वाई? बिकॉज सोसाइटी कीप्स ऑन इवॉल्विंग। आपका जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो हमेशा इवॉल्व होते रहता है। सो everything should be scientific and nothing should be on the basis of either hit or trial method या intuition. Okay,
So next one is harmony, not discord. Next principle of scientific management is harmony, not discord. Now let's understand what is the meaning of harmony. हार्मनी का मतलब क्या है? आपस में प्यार मोहब्बत से. इन जनरल लैंग्वेज हम ये यूज करते हैं कि आपस में हार्मनी हो. डिस्कॉर्ड मीन्स देयर शुड बी नो डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. अब इसका कहना ये है दैट द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट शुड बी वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव. आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम हो. इट मीन्स दैट कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई ईगो क्लैशेस ना हो. Next is that there should be a positive employee-employer relationship. See, there are two parties. In any कोई भी organization में दो parties होती है, employee and employer. ठीक है. Employer को हमेशा क्या लगता है कि जो employee है वो कम काम कर रहा है. He or she is underworked. ठीक है. कि वो जितना उसे कॉम्पेंसेट कर रहा है, जितनी उसे सैलरी दे रहा है उस हिसाब से वो काम नहीं कर रहा. सिमिलरली एम्प्लॉय को क्या लगता है? एम्प्लॉय को हमेशा ये लगता है कि एम्प्लॉयर उसे ज्यादा काम निकलवा रहा है, वो अंडर पेड है, उसे जितना काम वो कर रहा है उस हिसाब से कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रही है. इट मीन्स दे बोथ वर्क अगेंस्ट ईच अदर एंड दिस इज द रीजन फॉर ऑल द डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट जो भी होता है वो इसी वजह से होता है. क्यों? क्योंकि दो पार्टी अगेंस्ट है. नाउ अब क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ऐसे बनाना है कि ये दोनों हार्मनी में काम करें. इट मीन्स दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप घर पे भी देखते हो, आपकी हाउस हेल्प होंगी, मेड होगी, कुक होगी. आप हमेशा ये लगता है कि ये कम काम कर रहे हैं और यू आर पेइंग देम मोर, फिर भी ये चीज नहीं हो रहा. बट द थिंग इज दैट आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हो. आप थोड़े उनके एस्पेक्ट को समझते हो, वो थोड़े आपके एस्पेक्ट को समझते हैं. ठीक है. एंड दिस वे देयर इज स्मूथ फंक्शनिंग. ठीक है. जहां पर भी ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश नहीं कर सकते. सो देयर शुड बी स्मूथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. The next principle of scientific management is cooperation, not individualism. See, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो अपने इंडिविजुअल पर्पस, इंडिविजुअल मोटिव के लिए, विच इज परफेक्टली फाइन. सबका अपना एक इंडिविजुअल पर्पस होता है कहीं पर भी जॉब करने का. इट मे बी सैलरी, इट मे बी ग्रोथ, इट मे बी एनीथिंग एल्स. बट आप एक टीम का पार्ट हो, एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो. सो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपको कॉपरेट करना है. इंडिविजुअल मोटिव भी आपका तभी फुलफिल होगा जब ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा. वेदर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, वेदर इन टर्म्स ऑफ कॉम्पेंसेशन, सैलरी बढ़ाना हो या ग्रोथ करनी हो तभी पॉसिबल जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन राइज करते हैं. सो अब ये चीज कैसे होगी कि कॉपरेशन हो, इंडिविजुअलिज्म नहीं हो. सबसे पहली चीज कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो. इसे आप एक एक्सटेंशन कह सकते हैं इस प्रिंसिपल को. एक्चुअली जो हार्मनी और डिस्कॉर्ड हमने पहले पढ़ा है ना, उसी का ये एक्सटेंशन है. सबसे पहली चीज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अच्छा तभी होगा जब वहां पे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा विद द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय. और वो कैसे होगा? विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. दोनों एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की सिचुएशन को समझे. एंड सिमिलरली एम्प्लॉयर के बिहाफ पर उन्हें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करना होगा अपने एम्प्लॉयज के लिए. वो चीज कैसे होगी? उनके सजेशंस को वेलकम करना, और उनका सजेशन अगर अच्छा है तो उसे इम्प्लीमेंट भी करना, मे बी एट टाइम्स उन्हें रिवॉर्ड देना. ऑल दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग पॉजिटिव एटमॉस्फेयर. ठीक है. क्योंकि सी अल्टीमेटली सबको रिवॉर्ड अच्छी लगती है. सबको, आपको भी स्कूल में प्राइज मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, आपको भी अच्छा लगता है. यू गेट मोटिवेटेड टू वर्क. सिमिलर इज द केस विद एनी ऑर्गेनाइजेशन. और क्या है? दूसरी चीज ये है कि आपको हमेशा उन्हें एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझना है. हमेशा वो सुपीरियर इंफीरियर वाली बात नहीं होनी चाहिए. सजेशन शुड बी वेलकम. अगर वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं तो आप करें, नहीं हो सकते पोलाइटली आप उन्हें रिफ्यूज कर सकते हैं. सिमिलरली एम्प्लॉय को भी ये चीज समझनी चाहिए कि हर बार उनके सजेशंस इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते ऑब्वियसली. ठीक है. तो क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जापान में क्या होता है, यू हैव पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट. इसका मतलब ये होता है कि मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज को अपनी एक्सटेंडेड फैमिली समझते हैं. दे अंडरस्टैंड देयर सेंस कि वो अगर कुछ कंप्लेन कर रहे हैं, अगर कुछ पॉइंट रख रहे हैं तो वो किस बिहाफ पे रख रहे हैं. सिमिलरली अगर कोई एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपने पॉकेट पे एक ब्लैक रिबन लगाते हैं. इट मीन्स इट शोज
अ सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। तो एम्प्लॉयर उनसे आके पूछते हैं कि क्या रीजन है डिससैटिस्फैक्शन का। सो सिमिलरली इफ यू have such good atmosphere in your organization, a good sense of belongingness, आपकी organization अपने आप ही prosper करेगी।